दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 जनवरी सन 2026 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। कॉटन में साल 2022 से 2025 के बीच यानी 4 सालों से लगातार वार्षिक रूप में गिरावट दर्ज हो रही है। 2022 तो एक बहुत अहम और ऐतिहासिक साल रहा जिसने उच्चतम और न्यूनतम भाव एक ही साल में दिखाए, और उसके बाद से लगातार पिछले 3 सालों से कॉटन के दाम वार्षिक रूप से लगातार क्यों गिर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट। साथ साथ आपको याद होगा साल 2022 में जब उत्पादन भारतीय कपास का उत्पादन लगभग 15% बढ़ा था, और उसके बावजूद हमने आपको अग्रिम विश्लेषण एक सार्वजनिक सम्मेलन में कहा था कि 2022 ऐतिहासिक स्तर रहेगा और सितंबर के बाद एक तरफा तेजी रहेगी दोस्तों। और उसके बाद जब बाजार में गिरावट आई तो उसके बाद गिरावट से पहले भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, यानी तेजी और मंदी का 2022 के अंदर सटीक विश्लेषण देने वाला पूरे देश दुनिया का पहला चैनल था दोस्तों। इंदौर के अंदर जो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने लाइव ये दी थी मीडिया के सामने। उसका लिंक हम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप उसको ज़रूर खोल के देखिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों। शो की शुरुआत में ही आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछले 4 सालों में कॉटन के दाम लगातार वार्षिक स्तर पर क्यों गिर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वजह रही कि सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में कॉटन का उत्पादन बढ़ गया है। खासकर ब्राज़ील जो कि दक्षिण गोलार्ध में है, इसमें कॉटन का उत्पादन बढ़ने से ये अधिशेष यानी सरप्लस का हुआ। दूसरा, चीन ने का घरेलू उत्पादन 7.7% बढ़कर 6.641 मिलियन मैट्रिक टन हुआ। और तीसरी महत्वपूर्ण वृद्धि रही कि यूएसडीए के अनुसार यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार उपयोग कम होने के कारण स्टॉक का स्तर अनुमान से ज़्यादा रहा, जो कि सिंथेटिक फाइबर ने नेचुरल फाइबर यानी कॉटन में अपनी हिस्सेदारी बनाई। सिंथेटिक फाइबर का जो खतरा रहा, पॉलिएस्टर के मुकाबले कपास अपनी बाजार की हिस्सेदारी खो रहा है। कच्चे तेल का भी प्रभाव रहा कि कच्चे तेल के दाम गिरने से सिंथेटिक धागा सस्ता हुआ, जिससे कपास की मांग को कमज़ोर किया। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और हम आगे अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं आपसे। दोस्तों सबसे पहले तो हम साल 2022-21 की हम बात करें और 22 की बात करें तो 2022 में लगभग 20 से 25% की एनुअल गिरावट थी। साल के मध्य में कीमतें 2022 में 150 सेंट्स तक पहुंची थी और उसके बाद लगातार नीचे गिरी। 2023 में 3 से 5% तक की गिरावट बाज़ारों में देखी गई और साल 2024 में ये 12 से 15% की गिरावट रही, क्योंकि साल 2024 वो साल था कि जिसमें ब्राज़ील में बम्पर उत्पादन और चीन द्वारा आयात में कमी के कारण बाज़ार पर भारी दबाव देखा गया। और अब साल 2025 के अंदर 5.7% की गिरावट एनुअल रूप से देखी गई। यदि साल 2022 का झटका देखें जिसका झटका कोई भी कपास का, चाहे वो जिनिंग या टेक्सटाइल मिल ऑनर है, वो भूल नहीं सकता। और ये 2022 का जो झटका सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला था। कीमतें मई 2022 में लगभग 155 सेंट प्रति पाउंड के रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन साल के अंत तक गिरकर 80 से 83 सेंट के दायरे में आ गई। और आपको याद होगा कि साल 2022 में हमने आपको, जब लोग मंदी की बात कर रहे थे, उस समय तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था और सही समय पे 155 सेंट के आसपास हमने आपको अनुमान दिया था कि ये समय मुनाफा वसूली का है। यानी साल 2021-22 का जो समय था कि पहले मंदी सोची व्यापारियों ने तो तेजी आई, जब तेजी के ऊपर इंपोर्ट किया तो उसके बाद गिरावट आई, तो लगभग सभी टेक्सटाइल और कॉटन इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट में रहे। और उसके बाद से 2023-24 की बात करें तो कपास ने अपनी रिकवरी की क्षमता खो दी और विशेषकर 2024 में तो सप्लाई चेन में सुधार और ब्राज़ील जैसे नए कंपटीशन उभरने से
कीमतों में 2 अंकों की भारी गिरावट थी। 2025 का क्लोजिंग बताया गया जिसमें 64.27 सेंट पर हुआ, जो दिखा रहा है कि कीमतें अपने 4 साल के निचले स्तर के ऊपर आ गई है। तो कुल मिला के सारांश में हम देखें तो कपास की गिरावट जो 2022 से 25 के थे वो मैसिव ग्लोबल सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील ने पिछले 4 सालों में दक्षिण गोलार्ध के देशों में कपास का भारी उत्पादन हुआ और जिससे ओवर सप्लाई हो गई। इसके साथ साथ चीन का रिकॉर्ड उत्पादन भी कीमतों को कंट्रोल करने में मदद किया और ये 2025 में चीन का घरेलू उत्पादन 7.7% बढ़कर 6,6641 मिलियन मैट्रिक टन हो गया, जिससे चीन का आयात कम हुआ। मांग के अंदर भी काफ़ी वीकनेस रही। कोरोना काल के बाद ग्लोबल अर्थव्यवस्था में मांग वैसी नहीं बढ़ी जैसी उम्मीद थी। चीन की घटती इंपोर्ट ज़रूरतें, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक चीन अब खुद उत्पादन बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल बाजार को झटका लग रहा है। सिंथेटिक फाइबर से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 4 साल कॉटन में लगातार गिरावट से परेशानियां ही लोगों ने झेली है। आगे क्या संभावना है? क्या 2026 कॉटन के लिए एक नया आशा का साल लेके आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना होगी कि 2026 में भी 5वें साल लगातार गिरावट? दोस्तों, इसका अग्रिम विश्लेषण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं सहयोग राशि अदा कर। लगभग 1.5 महीने पहले हमने कपास में तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। बिनोला और बिनोला खल और कपास में पिछले लगभग 1.5 महीने से अच्छी तेजी है। आगे क्या होगा, संपर्क करें। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।